दोस्तों, आज हम आपको फायर्स के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं गूगल ऐप पे और देखते हैं फायर्स के चार्जेस के बारे में। सबसे पहले तो गूगल में आपको फायर्स ब्रोकरेज चार्जेस या फिर फायर्स ब्रोकरेज करके सर्च करना है। उसके बाद आप जो प्राइसिंग का यहाँ पे आपको वेबसाइट दिखाई देता है, प्राइसिंग फायर्स, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे प्राइसिंग के ऊपर। डिफरेंट जो प्राइसिंग है फायर्स आपसे ब्रोकरेज और टैक्सेस जो लेता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री ब्रोकरेज ₹0 पर ऑर्डर को इक्विटी और थेमेटिक इन्वेस्टमेंट जो होती है उसके लिए आपको यहाँ से कोई भी चार्जेस नहीं दिए जाते, और फ्लैट ब्रोकरेज है अक्रॉस ऑल द सेगमेंट। अब ये किस तरीके से चार्ज लिस्ट निकल के आती है, यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है और उसके बाद पूरी लिस्ट आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। आप देख सकते हो इक्विटी डिलीवरी के लिए कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ इंट्राडे इक्विटी करते हो, मतलब किसी स्टॉक में अगर आप इक्विटी में स्टॉक इक्विटी में अगर आप इंट्राडे पोजीशंस लेते हो तो आपको ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर या फिर 0.03% आपसे चार्ज किया जाता है। ये आपके पूरे बाय के टर्नओवर और सेल के टर्नओवर पे ऊपर डिपेंड होता है। बाय के लिए ₹20 और 0.03%, दोनों में से कोई भी लोअर साइड पे होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा, और सेल के लिए भी उतना ही आपको चार्ज किया जाएगा। मतलब अगर टोटल हम ब्रोकरेज देखें तो ₹40 का ब्रोकरेज आपको पे करना होता है बाय और सेल के लिए मिला के। फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हो तो सेम चार्जेस है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.03% विच एवर इज लोअर, मतलब जो भी लोअर साइड का होगा वो आपसे यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। उसके बाद ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो, चाहे वो इक्विटी हो, करेंसी हो या फिर कमोडिटी हो, फ्लैट ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको देने होते हैं। मतलब बाय के लिए ₹20 और सेल के लिए ₹20, ऐसे ₹40 का ब्रोकरेज आपको पे करना होता है। उसके बाद कॉल एंड ट्रेड सर्विसेज जो है, मतलब अगर आप फायर्स में कॉल करते हो और बोलते हो कि मेरे लिए ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो मेरे अकाउंट में, तो आपसे ₹50 एक्स्ट्रा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए जाएंगे। आप अगर बाय की ऑर्डर देते हो तो ₹50 लगेंगे, आप अगर सेल की ऑर्डर देते हो तो ₹50 लगेंगे। मतलब हर एक ऑर्डर के पीछे ₹50 आपको एक्स्ट्रा देने होंगे चार्जेस के अलावा। उसके साथ साथ एडमिन स्क्वायर ऑफ चार्जेस। एडमिन स्क्वायर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं? ऑटो स्क्वायर ऑफ अगर आपकी पोजीशन हो जाती है, मान लो आपने कोई पोजीशंस इंट्राडे में ली है, तो इंट्राडे का इनका जो टाइमिंग है स्क्वायर ऑफ का वो 3:15 बजे का है। मतलब अगर आप 3:15 बजे तक कोई एग्जीक्यूट नहीं करते हो ऑर्डर और उसे 3:30 बजे तक होल्ड करके रखते हो, तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है 3:15 के बाद, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ₹50 पर ऑर्डर के देने होते हैं। इसीलिए अगर आप कोई इंट्राडे में पोजीशंस ले रहे हो तो 3:15 बजे से पहले आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दीजिए, उसमें से स्क्वायर ऑफ हो जाइए या फिर एग्जिट हो जाइए। अगर आप 3:15 बजे के बाद वो पोजीशन होल्ड करोगे तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और आपको ₹50 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। उसके बाद फिजिकल स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं हम, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट के चार्जेस जो है, आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके घर पे कुरियर करके चाहिए तो आपको ₹20 पर फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट प्लस कुरियर के चार्जेस आपको फायर्स को देने होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिजिकल डिलीवरी अगर आप करते हो, ऑप्शन आप बाय करते हो एक्सपायरी से 2 दिन पहले, तो आपको फिजिकल डिलीवरी उसकी देनी पड़ती है। तो उस फिजिकल डिलीवरी के लिए आपसे फायर्स जो है वो 0.2% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चार्ज करता है। मान लो आपके ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो ₹1,00,000 की है, तो ₹1,00,000 के ऊपर 0.2% आपसे चार्ज किया जाएगा फायर्स की तरफ से फिजिकल डिलीवरी के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक्सपायर्स, एक्सरसाइज, असाइन फ्यूचर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस, आपसे कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता। चेक बाउंस के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। पेमेंट गेटवे के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। एनुअल मेंटेनेंस फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है एनुअल मेंटेनेंस का। क्रेडिट चार्ज बाय रिसीव के लिए कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लिए जाते। डेबिट चार्ज ऑन सेल, अब ये जो चार्जेस है डेबिट चार्ज, इसे हम डीपी चार्जेस के नाम से भी जाना जाता है।
वो कितने हैं? 7 रुपये प्लस 5.5 रुपये CDSL के चार्जेस, मतलब टोटल 12.5 रुपये का यहाँ पे DP चार्जेस आपको देना पड़ता है कोई भी स्टॉक अगर होल्डिंग का आप सेल करते हो। ये सिर्फ होल्डिंग के स्टॉक के ऊपर आपको देना पड़ता है, इंट्राडे के स्टॉक के ऊपर कोई भी DP चार्जेस नहीं चार्ज होता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लेज रिक्वेस्ट और अनप्लेज रिक्वेस्ट के लिए और बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसके लिए भी आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज होंगे। स्टैम्प चार्जेस जो होते हैं वो 50 रुपये आपको देने पड़ते हैं। जब भी आप स्टॉक बाय करते हैं तो ये चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। उसके साथ कोई भी फेल ट्रांजैक्शन हो जाता है तो कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। पीरियोडिक स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए, ईमेल पे चाहिए तो ज़ीरो ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसे आपको नहीं देने पड़ते। लेकिन अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट आपका जो पूरे डीमैट अकाउंट का है, होल्डिंग स्टेटमेंट इसे कहते हैं या फिर सिक्योरिटी होल्डिंग कहते हैं, उसको आपको कुरियर कॉपी अगर चाहिए, हार्ड कॉपी अगर चाहिए तो 50 रुपये प्लस कुरियर के चार्जेस आपको पे करने होंगे। उसके बाद जो नॉन पीरियोडिक स्टेटमेंट रिक्वेस्ट होती है उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। एडिशनल डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुक अगर आपको लेनी है तो 100 रुपीज़ प्लस कुरियर चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ क्लाइंट मास्टर लिस्ट, उसके लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं। ये किन लोगों के लिए है? जो कि ब्रोकर है, ऑथोराइज ब्रोकर है और वो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं फायर का अपने क्लाइंट्स का ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए, उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ मॉडिफिकेशन ऑफ KRA ये भी उन्हीं के लिए है। और डीमैट AMC जो है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रेश स्टार्ट न्यू ईयर ऑफर 0 AMC फॉर लाइफ, ओपन यूर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट फॉर फ्री, मतलब अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। उसके साथ साथ AMC भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज यहाँ से नहीं लिया जाता। बाकी के जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो एडिशनल जो चार्जेस टैक्सेस रहते हैं, जैसे कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, क्लियरिंग चार्जेस हो गया, STT हो गया या फिर CTT हो गया, GST हो गया, सेबी टर्नओवर फीस, स्टैम्प ड्यूटी और डिपॉजिटरी चार्जेस जो होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल चार्जेस लगते हैं और भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो नॉर्मल टैक्स के चार्जेस होते हैं वही चार्जेस यहाँ पे आपको पे करने होते हैं। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर किस तरीके से आपको ये चार्जेस दिखाई देते हैं। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर के आपको ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इक्विटी के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए, करेंसी के लिए और कमोडिटी के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो कितना ब्रोकरेज आपको पे करना पड़ सकता है। हम सिर्फ अभी इक्विटी डिलीवरी के लिए लिखेंगे, बाकी का जो इंट्राडे और कमोडिटी और FNO का जो सेक्शन है वो हम किसी और वीडियो में, ब्रोकरेज कैलकुलेटर के वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल तो सिर्फ जानेंगे कि कितने चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं अगर आप एक शेयर बाय करते हो और उसे सेल कर देते हो। तो बाय क्वांटिटी, बाय प्राइस हम यहाँ पे एंटर करेंगे 1000 रुपीज़ और सेल प्राइस हम यहाँ पे एंटर करेंगे 1050 रुपीज़। क्वांटिटी हम यहाँ पे एक ही फिलहाल सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ब्रेक इवन जो है वो 2 रुपये 13 पैसे का है, आपका जो टर्नओवर है वो 2050 का है और आपका जो ब्रोकरेज यहाँ पे निकल के आता है वो 47.87 का ब्रोकरेज आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट, सॉरी ये ब्रोकरेज नहीं है, ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट 47.87 का है, मतलब 50 रुपये आपको फ़ायदा हुआ है, उसमें से आपका 2 रुपये 13 पैसे निकल जाएगा ब्रोकरेज का। अब ब्रोकरेज का ब्रेकडाउन किस तरीके से है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। STT आपको देना होगा 2 रुपये 05 पैसे। उसके बाद टोटल ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको देने होंगे 0.07। GST आपको पे करना होगा 0.01%। ब्रोकरेज तो ज़ीरो है क्योंकि डिलीवरी फ्री है यहाँ पे। उसके बाद आपको सेबी के चार्जेस कुछ भी नहीं देने पड़ते क्योंकि सेबी के जो चार्जेस होते हैं वो 1 करोड़ का अगर टर्नओवर होगा तो उसके ऊपर 5 रुपये आपको देने होते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी के लिए रेफर बिलो टेबल बोल रहा है, तो थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो स्टेट वाइज चेंज होती रहती है। आप देख सकते हैं इक्विटी इंट्राडे के लिए आपको 0.003% की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको 0.015% की डिलीवरी लगती है ऑन योर टर्नओवर।
फ्यूचर के लिए 0.02% और ऑप्शन के लिए 0.003% की स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि चार्जेस कैसे आपको पे करने होते हैं, टैक्सेस और ब्रोकरेज कितना कैलकुलेट होके आता है, और उसके हिसाब से आपको ब्रेक इवन कितना होना चाहिए ये भी यहाँ पे बताया गया है। अगर आप 2 रुपये 13 पैसे स्टॉक में कमा लेते हो तो आप ब्रेक इवन पे निकल जाओगे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाओगे। कम से कम आपको एक क्वांटिटी के पीछे 2 रुपये 13 पैसे कमाने ही है। जितनी क्वांटिटी आप यहाँ पे बढ़ाओगे उतने आपके चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 10 क्वांटिटी कर देते हैं तो देख सकते हो आपकी ब्रेक इवन तो उतना ही है, लेकिन टर्नओवर चेंज हो गया है। टर्नओवर चेंज होने के साथ साथ आपका जो प्रॉफिट है वो भी नेट प्रॉफिट यहाँ पे 478.66 हो गया है। अगर हम थोड़ा सा ब्रेकअप देखेंगे टोटल टैक्सेस का, तो आप देख सकते हैं कि सेबी के चार्जेस थोड़े से यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, उसके साथ साथ जीएसटी थोड़ा सा बढ़ गया है, और एसटीटी जो है वो क्वांटिटी बढ़ने के साथ टर्नओवर बढ़ गया, इसकी वजह से एसटीटी भी बढ़ा हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप जितनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतने आपको चार्जेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये था वीडियो दोस्तों ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।